हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परिधि नर्सिंग क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे जेआईटी। जेआईटी में हमने जेआईटी के टाइप्स पढ़ लिए थे, जेआईटी के फंक्शंस पढ़ लिए थे, नर्व सप्लाई पढ़ ली थी, लेयर्स पढ़ ली थी। इसके बाद में हम इसमें पढ़ने वाले हैं स्पिंचर ऑफ जेआईटी या वॉल्व ऑफ जेआईटी। जेआईटी के अंदर कितने वॉल्व होते हैं या कितने स्पिंचर होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले बात करते हैं हम इसके अपर इसोफेजियल स्पिंचर के बारे में। जो अपर इसोफेजियल स्पिंचर है वो स्केलेटल मसल्स से मिलकर बना होता है। स्केलेटल मसल्स से मिलकर बना होता है और ये वॉल्यूंट्री फंक्शन होता है, इसका वॉल्यूंट्री फंक्शन होता है। और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। पहला होता है अपर इसोफेजियल स्पिंचर। इसोफेगस जो ऊपर वाला स्पिंचर है वो अपर इसोफेजियल स्पिंचर कहलाता है। अब ये क्या काम करता है? ये फूड को पास आउट करवाता है माउथ से इसोफेगस के अंदर। ये फूड को पास आउट करवाता है माउथ से इसोफेगस के अंदर। और क्या काम करवाता है? एयर को नहीं जाने देता स्टोमक के अंदर, और बैकफ्लो फूड को वापस माउथ के अंदर नहीं आने देता है। फंक्शन लिख देते हैं इसके, टू प्रिवेंट रिगर्जिटेट। नेक्स्ट दूसरा जो स्पिंचर है वो है लोअर इसोफेजियल स्पिंचर या कार्डियक स्पिंचर। इसका दूसरा नाम जो लोअर इसोफेजियल स्पिंचर, इसका दूसरा नाम क्या है? कार्डियक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर ये गैस्ट्रिक कंटेंट को इसोफेगस में नहीं जाने देता है, ये बैकफ्लो से बचाता है। बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस। और क्या काम करवाता है? ये जो इसोफेगस के अंदर जो फूड कंटेंट है उसको किसमें? स्टोमक में आने के लिए आने देता है। ये पासेज ऑफ फूड इसोफेगस टू स्टोमक। ये कौन से प्रकार का आएगा? ये इनवॉल्यूंटरी भी हो सकता है, वॉल्यूंटरी भी हो सकता है, लेकिन ये मेनली इनवॉल्यूंटरी ही रहता है। इनवॉल्यूंटरी रहता है। और कौन सी मसल से मिलकर बना होता है? तो मसल रहने वाली है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट जो तीसरा स्पिंचर है, इसके बाद अपना आता है पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर कहाँ पाया जाता है? पाइलोरस पार्ट के अंदर। कौन सी जगह सिचुएटेड होता है? पाइलोरस पार्ट के अंदर। ये कैसा होता है? ये स्मूथ मसल से बना होता है और ये होता है बाइडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल नहीं, बाइडायरेक्शनल होता है। ये यहाँ से बाइल आएगा, बाइल कंटेंट को स्टोमक में नहीं आने देता है। तो बाइल कंटेंट को टू प्रिवेंट बाइल कंटेंट इनटू द स्टोमक। और क्या काम है इसका? दूसरा इसका काम है ये स्टोमक को प्रिवेंट करवाता है एमपीटी से। पूरी तरह से खाली नहीं होने देता है स्टोमक को। टू प्रिवेंट एमपीटी ऑफ स्टोमक। ये अपने हो गए 3 स्पिंचर। पहला अपन ने पढ़ा है अपर इसोफेजियल स्पिंचर। अपर जो इसोफेजियल स्पिंचर है
वो कैसे स्केलेटल मसल से बना होता है, वॉल्यूंटरी होता है, यूनिडायरेक्शनल होगा और प्रिवेंट करेगा रीगर्जिटेट से। दूसरा हमने पढ़ा लोअर इसोफेजियल स्पिंचर, इसका दूसरा नाम है कार्डियक स्पिंचर, जो कैसा होता है, जो इनवॉल्यूंटरी होगा, स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है और ये क्या कहता है, बैक फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक जूस के बैक फ्लो से प्रिवेंट करवाता है और फूड को पास करवाता है इसोफेगस से स्टोमक की तरफ। तीसरा हमने पढ़ा पाइलोरिक स्पिंचर कौन सी मसल से बना होता है, स्मूथ मसल से। कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल होगा और ये प्रिवेंट करेगा बाइल कंटेंट को स्टोमक में आने से। दूसरा क्या फंक्शन रहेगा इसका, और प्रिवेंट करेगा स्टोमक को खाली होने से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट है अपना स्पिंचर ऑफ ओडाई या स्पिंचर ऑफ ओडाई। ये भी स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, ये भी बाई डायरेक्शनल होता है, ये भी बाई डायरेक्शनल होगा। ये वाला जो वॉल है वो है अपना स्पिंचर ऑफ ओडाई। ये क्या काम करेगा, पेंक्रियाज को और बाइल साल्ट को खाली होने से बचाएगा। टू एम्पटी पेंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस, टू प्रिवेंट एम्पटी ऑफ बाइल जूस एंड पेंक्रियाटिक जूस। और क्या काम करवाएगा, ये डुडेनल रिफ्लेक्स को प्रिवेंट करवाएगा। और क्या काम करवाएगा, डुडेनल रिफ्लेक्स, टू प्रिवेंट डुडेनल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है, इसके बाद में है अपना इलियोसिकल वाल्व। इसका दूसरा नाम है टुलिप इज ए लास्ट। ये कहाँ पाया जाएगा, पहले तो ये देखो, ये पाया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में। तो लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसा होगा, स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, ये भी बाई डायरेक्शनल होता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो सिकम रिफ्लेक्स है उससे प्रिवेंट करता है। सिकम रिफ्लेक्स या कॉलन रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं इसको। ये हो गया ना, सिकम असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन। ये टू प्रिवेंट सिकम रिफ्लेक्स। नेक्स्ट हमारा है इंटरनल एनल स्पिंचर और एक्सटर्नल एनल स्पिंचर। जो इंटरनल एनल स्पिंचर होता है वो स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, ये भी बाई डायरेक्शनल होगा। जो लास्ट वन है वो एक्सटर्नल एनल स्पिंचर है, वो अपनी स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है, और ये क्या कौन सा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। ये अपना कैसा रहेगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। यहाँ पे जो एक्सटर्नल एनल स्पिंचर है और जो अपर इसोफेजियल स्पिंचर है दोनों यूनिडायरेक्शनल है, बाकी सभी यहाँ पे बाई डायरेक्शनल होने वाले हैं। हमने अब तक चर्चा की स्पिंचर ऑफ जीआईटी में अपन ने स्पिंचर पढ़े। पहला पढ़ा अपर इसोफेजियल स्पिंचर, जो कैसा होता है, स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है, वॉल्यूंटरी फंक्शन होता है और रिगर्जिटेट से प्रिवेंट करता है। दूसरा हमने पढ़ा लोअर इसोफेजियल स्पिंचर, जिसको दूसरा नाम है कार्डियक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर क्या काम करवाता है,
बैक फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक जूस को बैक फ्लो से बचाता है और फूड को पास करता है इसोफेगस से स्टोमक के अंदर। दूसरा इनवॉल्यूंटरी होगा और स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। तीसरा हमने पढ़ा पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर कहाँ पाया जाता है? इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक। ये भी स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, बाय डायरेक्शनल वर्क होता है और प्रिवेंट करता है बाइल कंटेंट को स्टोमक में आने से और प्रिवेंट एम्प्टी ऑफ स्टोमक, स्टोमक को खाली होने से ही बचाता है। तीसरा हमने पढ़ा पाइलोरिक स्पिंचर के बाद में स्पिंचर ऑफ ओडाई। इसको एम्पुला ऑफ वाटर बोलते हैं, इस जगह को एम्पुला ऑफ वाटर। ये हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। स्पिंचर ऑफ ओडाई ये कौन सी मसल से मिलकर? स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, बाय डायरेक्शनल होगा टू प्रिवेंट एम्पिटी ऑफ द बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक यहाँ से इधर से पैंक्रियाटिक जूस आएगा, इधर से बाइल जूस आएगा। यदि यहाँ पे ये वाल्व नहीं रहेगा तो ये जूस परमानेंटली सेक्रेट होता रहेगा, जिसके कारण पैंक्रियाज और बाइल कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या करवाता है? इनको खाली होने से बचाता है। तीसरा हमने पढ़ा, लास्ट पढ़ा हमने सिक्कम, इलियोसिकल वाल्व। इलियम और सिक्कम के बीच में पाया जाने वाला वाल्व इज इलियोसिकल वाल्व। ये लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है वहां पाया जाएगा। ये भी बाई डायरेक्शनल होगा, स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। ये भी सिक्कम जो सिक्कल रिफ्लेक्स है इससे प्रिवेंट करवाता है। नेक्स्ट वन हमने पढ़ा इंटरनल एनल स्पिंचर पढ़ा और अपन ने एक्सटर्नल एनल स्पिंचर पढ़ा। इंटरनल एनल स्पिंचर कैसा होता है? ये भी स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, बाई डायरेक्शनल, इसका बाई डायरेक्शनल रहने वाला है फंक्शन। और एक्सटर्नल एनल स्पिंचर है वो स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है, यूनिडायरेक्शनल हो रहने वाला है। हमने यहाँ पे पढ़ा जो एक्सटर्नल एनल स्पिंचर है और जो अपर इसोफेजियल स्पिंचर है, उन दोनों के फंक्शन कैसे हैं? यूनिडायरेक्शनल है। ये दोनों कैसे रहने वाले हैं? हमने यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल रहने वाले हैं। ये अपना यहाँ पे स्पिंचर ऑफ जीआईटी कंप्लीट होता हुआ नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस करेंगे कि ओरल कैविटी से अभी तक अपन ने जीआईटी पढ़ा है, अब हम इस जीआईटी के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। जीआईटी में हम पहले रहने वाले हैं माउथ या ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में अपन सलाइवरी ग्लैंड, टिथ और टंग, इन सब के बारे में अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।